नमस्कार। आज 5 जून 2025 विश्व पर्यावरण दिवस। हाँ, और इस साल मेजबानी दक्षिण कोरिया कर रहा है। बिल्कुल। और फोकस है प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। ये सिर्फ एक दिन का इवेंट नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्लास्टिक का जो संकट बढ़ रहा है उस पर ध्यान दिलाने का एक बड़ा मौका है। सही कहा। तो आज हम इंडियन एक्सप्रेस के एक लेख के आधार पर इसी पर बात करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस, भारत की कुछ खास पहलें, जैसे एक पेड़ माँ के नाम। और वो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट भी है। हाँ, और जाहिर है प्लास्टिक प्रदूषण की जो चुनौती है भारत में और उसके क्या हल हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। तो ये विश्व पर्यावरण दिवस 1972 से मनाया जा रहा है ना? यूएनईपी इसे देखता है। हाँ, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। और ये हमें याद दिलाता है कि हर साल करीब 11 मिलियन टन प्लास्टिक हमारे समंदरों, नदियों में जा रहा है। 11 मिलियन टन बहुत ज्यादा है ये। और भारत का आंकड़ा वो तो और भी चौंकाने वाला है। करीब 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा हम सालाना पैदा करते हैं। जो कि दुनिया भर के टोटल प्लास्टिक वेस्ट का लगभग 20% है। 20%, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, और देखिए भारत में प्रॉब्लम थोड़ी अलग है। प्रति व्यक्ति खपत शायद उतनी ज्यादा ना लगे, करीब 11 किलो। हाँ, कुछ देशों से कम है ये। लेकिन हमारी आबादी और फिर वेस्ट मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो उतना कारगर नहीं है। मुश्किल से 15-20% प्लास्टिक ही ठीक से रिसाइकिल हो पाता है। सिर्फ 15-20%? बिल्कुल। और इसमें भी वो सिंगल यूज प्लास्टिक का हिस्सा बहुत बड़ा है। 2023 में कुल कचरे का करीब 43%। बाप रे, आधा कचरा तो लगभग वही है जो एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। हाँ, और चिंता की बात यह भी है कि हमारी नदियां गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र ये दुनिया की टॉप नदियों में हैं जो सबसे ज्यादा प्लास्टिक समुद्र तक ले जा रही हैं। ओह, और शहरीकरण और अवेयरनेस की कमी, वो भी तो कारण होंगे। पर बढ़ रहे हैं और लोगों में अभी भी उतनी जागरूकता नहीं है। ये सब मिलकर प्रॉब्लम को और बढ़ाते हैं। ये तो काफी गंभीर तस्वीर है। लेकिन कुछ अच्छी खबरें भी हैं, जैसा हमने शुरू में कहा था। हाँ, बिल्कुल। जैसे प्रधानमंत्री जी ने वो एक पेड़ माँ के नाम अभियान में बरगद का पौधा लगाया। हाँ, वो 5 जून 2024 को शुरू हुआ था। अच्छी पहल है माताओं के सम्मान में पेड़ लगाना। बिल्कुल। और दूसरा वो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। हाँ, वो भी एक बड़ी पहल है। और एक और बात, वो प्रादेशिक सेना वाला रिकॉर्ड, जैसलमेर में 1 घंटे में 5 लाख पौधे। हाँ, वो भी कमाल का काम था। 22 सितंबर 2024 की बात है ये। जज्बा दिखाता है। सही में। अच्छा, ये अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट क्या है, थोड़ा और बताएंगे इसके बारे में? हाँ, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये असल में अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरित है। अच्छा, अफ्रीका वाली से। हाँ, इसका लक्ष्य है कि हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली, जहाँ ये अरावली पहाड़ियां फैली हैं, हरित पट्टी बनाई जाए। 1400 किलोमीटर, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है ये। बहुत बड़ा। और मकसद है कि जमीन का जो कटाव हो रहा है वो रुके और थार रेगिस्तान का फैलाव भी रुके। और ये जरूरी भी है ना? आईएसआरओ का डेटा भी तो कुछ कहता है इस बारे में। हाँ, आईएसआरओ के मुताबिक भारत की करीब 29.7% जमीन, लगभग 30% भूमि शरण यानी लैंड डिग्रेडेशन से प्रभावित है। और अरावली का इलाका इसमें बहुत अहम है, जिसे हरा भरा करने की जरूरत है। तो ये पेड़ लगाने वाली पहलें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन वापस प्लास्टिक पर आते हैं। जब ये इतना सारा प्लास्टिक ठीक से मैनेज नहीं होता तो इसके असर क्या होते हैं? क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें बहुत हैं और कई तरह की हैं। एक तो लैंडफिल में जब ये प्लास्टिक जमा होता है तो उसमें से जहरीले केमिकल निकलते हैं जो मिट्टी और पानी दोनों को खराब करते हैं। फिर अगर इसे जलाया जाए तो डाइऑक्सिन जैसी खतरनाक गैसें निकलती हैं। वो सीधे हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। हाँ, सुना ये बहुत खतरनाक होती हैं। बिल्कुल। और फिर वो माइक्रोप्लास्टिक का इशू है। प्लास्टिक के छोटे छोटे कण, हाँ, जो टूट टूट कर बन जाते हैं। एग्जैक्टली। वो अब हमारे खाने की चेन में और पानी में घुस गए हैं। ये तो बहुत ही चिंता की बात है। ही। इसके अलावा नालियां चोक हो जाती हैं प्लास्टिक से। हाँ। उससे फिर मच्छर पनपते हैं, बीमारियां फैलती हैं। और आर्थिक नुकसान भी तो होता होगा। बहुत ज्यादा। फिक्की की रिपोर्ट थी, उनका अनुमान है कि 2030 तक सिर्फ प्लास्टिक पैकेजिंग की वजह से इकोनॉमी को $133 बिलियन का नुकसान हो सकता है। $133 बिलियन? बाप रे। तो फिर उपाय क्या है? क्या किया जा रहा है या क्या करना चाहिए? देखिए, समाधान के लिए ना कई लेवल पर काम करना होगा एक साथ। जैसे कि? पहला तो है पॉलिसी। जैसे 2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा और ईपीआर नियम आए। ईपीआर वो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, बिल्कुल। बनाने वाले की जिम्मेदारी कचरा बनने के बाद भी। इन नियमों को और सख्ती से लागू करने की जरूरत है। ठीक है। हाँ? और दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर। कचरा मैनेजमेंट का पूरा ढांचा, जैसे मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज जहां कचरा छांटा जाता है, वो और बेहतर और ज्यादा बनाने होंगे।
तीसरा है लोगों को जोड़ना, खास तौर पर कचरा बीनने वालों को। उन्हें फॉर्मल सिस्टम में लाना, जैसे पुणे की SWCH सहकारी संस्था ने किया है। वो एक अच्छा मॉडल है। हाँ, सुना है उसके बारे में। और कोई उपाय? चौथा, हमें विकल्पों पर जोर देना होगा। जैसे बांस के थैले हैं या बाजरे के चम्मच आजकल आ रहे हैं, ऐसे सस्टेनेबल विकल्प। सही। पांचवा, जागरूकता। स्वच्छ भारत मिशन जैसे अभियान चलते रहने चाहिए। और टेक्नोलॉजी, उसका कोई रोल है? बिल्कुल है। छठा पॉइंट वही है। जैसे पुणे में एक पायरोलिसिस प्लांट है जो प्लास्टिक को डीजल में बदलता है। अच्छा, ये तो बढ़िया है। हाँ, या फिर 11 राज्यों में प्लास्टिक वेस्ट से सड़कें बनी हैं, करीब 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा। अरे वाह, प्लास्टिक से सड़कें। हाँ, तो टेक्नोलॉजी का भी अहम रोल है। और ये जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम है 2016, फिर 2022, 2024 में भी अपडेट हुए हैं, ये सब इसी दिशा में कदम है। तो अगर हम सब बातों को समेटें तो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 प्लास्टिक के